पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु की। नूर खुदा तू नूर जहाँ का, तुझ पर ही है ईमान हमारा। तूने बनाई कुदरत सारी, कुदरत में है तेरा नूर समाया। नूर खुदा तू जब से जहाँ में है आया, तेरा नूर है पाया। इंसान को है जीना सिखाया, हर दिल जो है रोशन हुआ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में सभी लोग अपने अपने मजहब की प्रशंसा करते हैं। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हमारे बुद्धिस्ट भाई लोग कहते हैं कि हमारे ईश्वर अहिंसा के देवता हैं। हमारे हिंदू भाई अपने अपने इष्ट देवता की प्रशंसा करते हुए अलग अलग की प्रकार से व्याख्या करते हैं। हमारे ईसाई भाई कहते हैं हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, और भी विशेषण जोड़ते हैं। लेकिन मैं उलझन में पड़ता हूँ। ईश्वर इस शब्द पर चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे एक कविता याद आती है जो योहन साक्ष्य ने लिखी है। उनके कविता में 5 अंधे व्यक्तियों का समावेश है। 5 अंधे व्यक्ति एक हाथी के चारों ओर खड़े हैं और उनके मन में एक सवाल है कि हाथी कैसा होगा। पहला अंधा हाथी के बगल छू कर कहता है कि हाथी दीवार है। दूसरा दांत को छूकर कहता है कि हाथी तलवार की तरह है। तीसरा सूंड को छूकर कहता है यह तो बड़े सांप की तरह है। चौथा कान छूकर कहता है यह पंखे की तरह है। और 5वां पूंछ छूकर उसे रस्सी का विशेषण जोड़ देता है। पांचों में कौन सही है? पांचों अपनी अपनी जगह में सही है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है एवं पूर्ण ज्ञान नहीं है। ईश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त एक मूल्यवान जीवंत पत्थर है जिसमें हम सबको आध्यात्मिक भवन को बनाना है। उसी के जरिए हम चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा बन सकते हैं। हमारे लिए यीशु ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। उन्हीं से होकर कोई भी पिता के पास पहुंच सकता है। हर एक विश्वासी के लिए अपनी क्रिस्तीय बुलाहट में विकसित होने के लिए यीशु ख्रिस्त की ही एकमात्र मार्ग है जो सत्य और जीवन भी है। इसलिए हमारा जी घबराए नहीं, क्योंकि यीशु के पिता के यहाँ बहुत सारे स्थान हैं। यीशु ने हमारे लिए स्थान का प्रबंध कर दिया है। जहाँ यीशु होंगे वहाँ हम भी होंगे, क्योंकि यीशु और पिता
दोनों एक है। इसलिए यदि यीशु हमारे हैं तो पिता ईश्वर भी हमारे हैं। आइए ऐसे मूल्यवान जीवन पत्थर पर हम अपना आध्यात्मिक निवास बनाएं, हमारे जीवन की रचना करें। यही हमारे आध्यात्मिक जीवन की तथा विश्वास की बुनियाद है। जब हम ईश्वर की बातें करते हैं तो कुछ इसी प्रकार की बातें भी होती हैं। संत फिलिप के निवेदन पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। पिता और मैं एक हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास की बुनियाद जीवंत पत्थर यीशु पर बनाने का प्रयास करें।